महादेव, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कहूं देवी लक्ष्मी, जबकि मैं देख रहा हूं कि आपको अब भी अपनी भूल की अनुभूति नहीं हुई है। नारायण से पृथक होने के पश्चात भी आपको यही लग रहा है कि आपने जो किया वो उचित है। देवी, आप तो सदैव हमें उचित और अनुचित में अंतर बताती आई हैं। जब कभी भी हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई तो आपने उसे सामान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर आज आप स्वयं उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाई? हमें दुख नहीं है कि हमारे स्वामी के हृदय में केवल हम ही नहीं रहते, अपितु हमें प्रसन्नता है कि उनके हृदय में अनेकों भक्त नारायण और समस्त संसार के रहते हुए भी हमारे लिए एक विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। और ये किसकी तुलना में अधिक है या किसकी तुलना में कम, ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता। दाम्पत्य में संदेह और अविश्वास अनर्थकारी होता है देवी लक्ष्मी। इसका उदाहरण आपको स्मरण होगा देवी लक्ष्मी। जब सती ने मुझ पे संदेह किया था। स्वयं भगवान होकर भी आप दिन रात किसका ध्यान करते रहते हैं? कौन है वो जिन्होंने आपके हृदय को इस तरह रमा है कि आपको आपकी पत्नी की भी सुध नहीं? को भजते हैं आप? श्री राम को सत। आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं? मैं आदिशक्ति को कैसे नहीं पहचानूंगा माता सती। जाने अनजाने में भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया उसे मैं माता के रूप में पूछता हूँ सती। तुम वो मांगी होने का अधिकार खो चुके। आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं। उस शंका का परिणाम कितना अनर्थकारी था देवी लक्ष्मी, आप स्वयं उसकी साक्षी थी। किंतु उसके पश्चात भी आपने वही भूल की। परिणाम तो यही होना था। और अब तो नारायण भी अपने अतीत की सभी स्मृतियों को भुला चुके हैं। अब उन्हें पाताल से वापस लाना असंभव है। नहीं महादेव, ऐसा मत कहिए। मत कहिए ऐसा कि मैंने अपने स्वामी को सदैव के लिए खो दिया। अहंकार में ये मैं क्या कर बैठी? महादेव, मैं अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती। कोई तो युक्ति होगी उन्हें पाताल से वापस लाने की। उन्हें ले आइए महादेव, उन्हें ले आइए।
वापस ले आइए, उन्हें वापस ले आइए। स्वामी, हम भी अपने भाई को खोना नहीं चाहते। नारायण आपकी बात सदैव मानते हैं, आप उन्हें अवश्य ला सकते हैं। वो मेरी बात मान लेते पार्वती, यदि उन्हें स्मरण होता कि मैं कौन हूं। किंतु इस संसार के संतुलन को स्थापित करने के लिए मैं अपने आराध्य को अवश्य वापस लाऊंगा। महादेव का कहना उचित है। यदि नारायण उन्हें पहचानेंगे ही नहीं तो महादेव सफल कैसे होंगे? तुम कोई भी हो, तुम्हें इस राजभवन में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हुआ? तुम इतने भयभीत क्यों हो? वो कोई विचित्र व अत्यंत डरावना जीव है जो कि इस राजभवन की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये कंपन उसी के कारण है प्रभु। उसे देख के ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वो यहाँ पहुंच गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा प्रभु। कौन है जो मेरे सुख के क्षण में विघ्न उत्पन्न करने का दुस्साहस कर रहा है? किसकी मृत्यु से यहां खींच लाई है?